जय हिंद। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, 1 तारीख से हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं और उसी की स्ट्रेटेजी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि हम इतिहास या हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 3 हिस्सों में बटी हुई है, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल। तो पहले हम शुरुआत करते हैं टाइमलाइन से कि हिस्ट्री की टाइमलाइन क्या है। एक बार उसी पे बात कर लेते हैं। तो एक मैं टाइमलाइन रफली ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेम में। तो दोस्तों, यहाँ हम मान लेते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि एडी और बीसी में। तो उसी का कंफ्यूजन दूर कर लेंगे और साथ के साथ हम एक टाइमलाइन भी देख लेंगे क्या क्या टॉपिक है इसमें और क्या क्या नहीं है। तो यहाँ हम ईसा का जन्म मान लेते हैं। ईसा का जन्म मान लेते हैं, यहाँ ये 0 मान लिया, ठीक है। बर्थ ऑफ यहां से इससे इधर ईस्वी मानी जाती है, मतलब एडी, जिसे कहते हैं एनो डोमिनी। और इससे इधर ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व, इसे कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसे बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं और इसे कॉमन एरा भी कहते हैं वैसे, और इसे बिफोर कॉमन एरा। तो जैसे मानव, पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे मानव की उत्पत्ति से कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है मानव की उत्पत्ति पढ़ाई जाती है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने उसमें युग हुए। जैसे 3 माने जाते हैं, क्या नाम जी, पुरापाषाण और मध्य पाषाण और निम्न पाषाण, और ये भी 3 उसमें डिवाइडेड है। उसके बाद फिर आ जाती है जब आदमी बढ़ता चला गया, उसका डेवलप होता चला गया कि क्या नाम जी कैसे कैसे हथियारों में उसकी आधुनिकता आती चली गई, और क्या नाम जी उसने आग का खोज कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। इसी जैसे आदमी आधुनिक होता चला गया, उसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो यहाँ आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे नगर नियोजन था, क्या क्या इसमें था, नगर प्रणाली कैसी थी, और फिर इसका मेन कारण था इसके डिक्लाइन का, कि इसका डिक्लाइन कैसे हो गया, ये हमें पढ़ना है। इसकी कुछ मेजर साइट्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे हड़प्पा होगी, मोहनजोदड़ो होगी, लोथल हो गई। इन सभी साइट के बारे में हम जैसे जैसे हमारा कोर्स चलता रहेगा उसमें हम डीप में पढ़ते रहेंगे। ये हम अभी एक टाइमलाइन का ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन, जैसे जैसे आर्य किधर से आए कैसे नहीं, अलग अलग विद्वानों के इसमें मतभेद हैं कि कोई कहता है कोई सेंट्रल एशिया से आए, कोई कहता है नॉर्थ पोल से आए हैं। वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या नाम जी, यही इसी में वैदिक सभ्यता में हमारे वेदों की, पुराणों की, मतलब पुराण और वेद और क्या नाम जी उपनिषद वगैरह इसी में रचित हुए थे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर वैदिक सभ्यता के बाद आ जाता है जनपद, वो जैन एंड बुद्धिज्म। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के अंत तक, जैसे कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आते आते ये माना जाता है कि ये सभ्यता बहुत ही रिजिड हो चुकी थी, जिसके कारण धार्मिक सुधारों की, आंदोलनों की जरूरत पड़ी, जिस वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। बौद्ध धर्म, जैन धर्मों ने अपना अपना काम किया, समाज में नैतिकता फैलाने की कोशिश की, समानता फैलाने की कोशिश की। उसके बाद भाई, इसके बाद शुरू हो जाती है मारकाट। यहाँ तक बिल्कुल शांत था, मतलब मारकाट इतनी नहीं, राजा महाराजा इसके बाद शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। फिर यहाँ जैन और बुद्ध के, जैसे जैन के में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की वो दी गई है, और बुद्धिज्म के में भगवती सूत्र में। ये साहित्यिक स्रोत हैं। जैसे कि स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, क्या नाम जी, एक तो साहित्यिक स्रोत,
जैसे कि स्रोत दो प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जैसे जैन के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की व्याख्या मिलती है, और अंगुत्तर निकाय से और क्या नाम जी बुद्धिज्म जैनिज्म के भगवती सूत्र से मिलती है। उसके बाद महाजनपदों में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य उभर के निकलता है, और इसी पे सबसे पहले 4 डायनेस्टी देखी जाती हैं, और उसके आगे चलता रहता है, फिर मौर्य काल आता है। इस पे 4 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, और फिर यहां आ जाता है मौर्य। इसमें हम पढ़ेंगे हर्यक, शुंग और क्या नाम जी तुम्हारा नंद डायनेस्टी, 3 ही है, और चौथी मौर्य डायनेस्टी, जो कि एक खुद में बहुत अच्छी मतलब बड़ी विशाल डायनेस्टी थी। इसको अलग से पढ़ेंगे। ये मगध पे ही मतलब राज किया इन 4 डायनेस्टी ने। फिर मगध के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आ जाता है। मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा, और उसके बाद पोस्ट मौर्यन के बाद ही हम ये मान लीजिए पोस्ट मौर्यन से आते आते हम ईसा के जन्म को पार कर जाएंगे। यहां तक इससे पहले हम बीसी का यूज करते रहेंगे। इसके बाद हम ईस्वी में आ जाएंगे, क्योंकि 75 यहां तक, यहां पे 4th काउंसिल हुई थी, जो कि कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तो यहाँ हम 75 एडी में आ जाएंगे। इससे पहले हम बीसी यूज करेंगे, और पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही हम यहाँ एडी में आ जाएंगे, क्योंकि जो चलते चले गए उसमें एडी में आ गए। फिर आते हैं यहाँ गुप्ताज। गुप्ताज में स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा की स्थापना की है, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी। और फिर इसके बाद यहाँ पे भी पोस्ट गुप्ताज पीरियड आएगा। तो पोस्ट गुप्ताज पीरियड आ जाएगा। इसमें पढ़ेंगे हम कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें कि राजपूत आएंगे और गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में ये होएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा संगम, जो कि मेनली साउथ इंडिया में ये डायनेस्टी मानी जाती है, जिसमें चेर, चोल और पांड्यास, चेर, चोल और पांड्यास, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम आ जाते हैं सीधा, इसके बाद ज्यादातर यही होता है, फिर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पढ़ाई जाती है। और इसके बाद ये पढ़ाया जाता है कि क्या नाम जी आप क्या जाते हैं अरबों और तुर्कों के आक्रमण, जहां से मेनली ये माना जाता है कि मेडिवल की शुरुआत हो जाती है। अरबों और तुर्कों का आक्रमण होएगा, जिसमें हम मोहम्मद गौरी और क्या नाम जी खिलजी वगैरह के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि उनके सेनापति आए, कैसे कैसे उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है भैया। इसके बाद यहाँ मेडिवल शुरू हो जाती है तुम्हारी, क्या नाम जी अरब एंड तुर्क के बाद। ठीक है। इसके बाद अपने आती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली, इसमें हम पहले 5 डायनेस्टी पढ़ेंगे, गुलाम, खिलजी और क्या नाम जी तुगलक, और फिर सैयद और लोधी। लोधी आखिरी डायनेस्टी होगी, जिसमें क्या नाम जी बाबर के द्वारा आखिरी इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया जाएगा। उसके बाद फिर अपना यही मुगल आ जाएंगे। मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मुगल आ गए, और यहाँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ अपना मुगल आ जाएंगे, मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के हमें ऐसे ही पढ़ा जाता है, जैसे मुगल एम्पायर के जो राजा थे उनके बाद पोस्ट मुगल पीरियड भी पढ़ाया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। पोस्ट मुगल पीरियड के बाद आ जाते हैं शिवाजी, मराठाज। मराठा पीरियड और पोस्ट मुगल पीरियड के बीच में हमारे यहाँ अंग्रेज व्यापार के लिए आ जाते हैं, जैसे यहाँ ब्रिटिशर्स लिख देता हूँ। तो यहीं से हमारी मॉडर्न शुरू हो जाती है, और यहाँ अपनी ये शुरू हो ही गई थी मेडिवल।
मेडिवल और ये एंशियंट चली रही थी। ये आपको एक ओवरव्यू पता लग गया कि एंशियंट में कितना पीरियड आता है और मेडिवल में कितना पीरियड आता है, मॉडर्न मॉडर्न में जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, एज अ ट्रेडर बन के आए और इन्वेडर बन गए ये। और फिर इन्होंने, जब इन्हें पता चल गया कि इंडिया बटा हुआ है, जाति बिरादरी भेदभाव में बटा हुआ है, इन्होंने अपना फैलाव करना शुरू किया। इन्होंने फिर खूब युद्ध लड़े, जैसे बक्सर का युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध लड़ा। फिर जब ये जीतते चले गए इंडिया को, इसके बाद इन्होंने आंगल मराठा युद्ध इनके बीच में, आंगल सिख युद्ध हुए, ये हम सब बाद में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। इसके बाद जब इंडिया वालों को होश आया तो फिर 1857 का यहाँ विद्रोह हुआ, 1857 रिवोल्ट। आज़ादी के लिए यहाँ से हमने, जब हमें अकल आ गई थोड़ी सी, यहाँ से हमने लड़ना शुरू किया। फिर इसी के बाद गांधी जी आ चुके थे पढ़ के, उन्होंने अपनी इंडिया की हालत देखी, क्या हालत थी, मैं बाहर कैसे पढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद गांधी जी आ जाते हैं और उनके आंदोलन शुरू हो जाते हैं, चंपारण और क्या नाम जी, डांडी मार्च, ये शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अपनी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन 1947 में अपने आज़ाद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि आज़ादी के बाद हमारा कैसे कैसे कानून बना, और वो आपको दिवान सर पढ़ाएंगे। तो ये देख लीजिए, एक ओवरव्यू है आपके पास कि मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है हमें, मेडिवल में क्या क्या पढ़ना है और एंशियंट में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रेगुलर बने रहना। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मतलब कि इस फील्ड में तैयारी कर रही हैं, बस देख लो एक बार। तो अब मैं जरा थोड़ा सा माइक देवांश सर को हैंड ओवर कर देता हूँ, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। जय हिंद टू ऑल एनडीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो जैसा कि आपको तुषार सर बता ही चुके हैं, ये सब ओवरव्यू एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का। तो ये अपने हिसाब से इसको कंटिन्यू करेंगे, और 1 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस होने ही वाली हैं, जैसे कि हम सब ने आपको बता ही दिया है। दोस्तों कमेंट आने भी शुरू हो गए हैं कि कि सर आप लाइव लो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइव के लिए थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने चाहिए, थोड़ा टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे कि लाइव में 1-2 बच्चे आएंगे, वो स्टार्टिंग में रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे, तो ऐसे मतलब कमेंट बॉक्स एम्प्टी रहेगा, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से स्टूडेंट्स को, जो भी एनडी की डेडिकेटेड होकर डेस्परेट एस्पिरेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में हो उनका सिलेक्शन, तो उन्हें जोड़ें चैनल से और ज़्यादा। और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ड्रीम चेजर अकेडमी के नाम से चैनल है, और दोनों प्रीवियस वीडियो आप देख ही लोगे, इस चैनल में मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, काफ़ी हद तक आप समझेंगे पूरा हो चुका होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी आ दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।